ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग श्री कृष्ण कोमल चरण। तो आज इस प्रसंग से श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि, ये अति महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो देखिए, कृष्ण जी भी गुरु दुर्वासा का कहना किस प्रकार मानते हैं, तो ये आज पता चलेगा कि एक गुरु की शरण के लिए क्या नहीं करना पड़ता उस गुरु के लिए। जो भव से पार करने वाला वो गुरु, उसके लिए शीश भी कटा के दे दिया जाए तो वो कम है। तो इसको श्रवण करें। श्री कृष्ण कोमल चरण। एक बार श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। समीप ही द्वारका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ। उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास आए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आओ भगत पश्चात श्री कृष्ण ने उनसे द्वारका चलने के लिए विनती की, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने चलने से मना कर दिया और कहा कि हम फिर कभी आपके पास आएंगे। तो देखिए, श्री कृष्ण जी ने फिर पुनः अपने गुरुदेव दुर्वासा ऋषि से विनती की। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है कृष्ण, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, पर हम जिस रथ पर जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक ओर से तुम और दूसरी ओर से तुम्हारी पटरानी रुक्मणी ही रथ खींचेगी। देखिए, एक गुरु ने कृष्ण के आगे क्या शर्त रखी कि उस रथ को घोड़े नहीं ले जाएंगे, कृष्ण और उनकी पटरानी रुक्मणी ही रथ को खींचेंगी। ये गुरु का संदेश। आगे सेवन करते हैं। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए रुक्मणी जी के पास गए और उन्हें बताया कि गुरुदेव को तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। रुक्मणी जी को उन्होंने सारी बात बताई और वो दोनों अपने गुरुदेव के पास आए। उनसे रथ पर बैठने के लिए विनती की। जब गुरुदेव दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी उसी रथ पर बैठने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने इसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि वे तो जानते थे कि गुरुदेव आज उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी और श्री कृष्ण ने रथ को खींचना आरंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारका तक पहुंच गए। जब गुरुदेव ऋषि दुर्वासा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, उनका पूजन और सत्कार किया। तत्परांत 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए अपने गुरुदेव के सम्मुख रखा। पर जैसे ही वो व्यंजन लेकर गुरुदेव के पास पहुँचे, उन्होंने सारे व्यंजनों को तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण ने पुनः अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव आप क्या स्वीकार करेंगे? तो दुर्वासा ऋषि ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने आज्ञा मानकर खीर बनवाई। खीर बनकर आई। खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगा कर उन्होंने श्री कृष्ण को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी सी खीर खाया। तब उनके गुरुदेव ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। देखिए, गुरु क्या क्या परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की परीक्षा ली जा रही है दुर्वासा ऋषि द्वारा। तो श्री कृष्ण ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, पर जब पैरों पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण ने अपने पैरों पर खीर लगाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गुरुदेव, ये खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। उनके गुरुदेव श्री कृष्ण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है वो अंग वज्र के समान हो जाएगा। देखिए, ये होती है गुरु महिमा
कि जो खीर कृष्ण जी ने पैरों को छोड़ के जो शरीर पर लगाई, तो दुर्वासा ऋषि का निर्णय कि वो शरीर में जहाँ जहाँ खीर लगी है वो वज्र के समान हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी के चरण कमल अति कोमल हैं और उनसे प्रेम करने वाले साधक इन युगल चरणों कमलों को अपने हृदय रूपी शासन पर धारण करने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये होती है गुरु की महिमा। तो आज आपने ये कृष्ण जी का और दुर्वासा ऋषि का एक महत्वपूर्ण प्रसंग, किस प्रकार से परीक्षा ली गई और कृष्ण जी पूरी तरह उस परीक्षा में सफल हुए, तो ये होती है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की पदवी उस ईश्वर से ऊपर इसलिए दी गई है कि भव से पार करने वाला वो गुरु के सामने जो कुछ भी कहे तो उसको शिष्य को मानना ही पड़ता है। अगर शिष्य बनना है गुरु का तो शिष्य को गुरु की बात माननी है। जैसे कृष्ण जी ने सारी बातें मानी, खीर तक अपने शरीर पर लगा ली। देखिए उस खीर लगाने का कमाल कि गुरु ने ये निर्णय दे दिया कि तुम्हारा जहाँ जहाँ खीर लगी है वो शरीर तुम्हारा वज्र के समान हो जाएगा। कितनी बड़ी गुरु की महिमा, इसको जाने और गुरु के चरणों में याद बनाएं, निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।